मॉर्निंग क्लास। हम आज सीखेंगे क्या, रीजनिंग, जो एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे हम बताएं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर का नाम होगा। कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप्स होते हैं उसको पहले जान लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स हमको पढ़ना है। दूसरी बात कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में एक नंबर कोडिंग होता है जिसे कहते हैं, वो चीज़ हम लोग आज सीखेंगे और मिक्स करके सीखेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग को मुख्य रूप से तीन में डिवाइड किया गया, 3 भाग में। जो फर्स्ट है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग है, जो सेकेंड इसका नाम है वो नंबर्स कोडिंग कहते हैं, जो थर्ड है वह होता है मिक्स्ड, मतलब तीनों को मिला के बना जाता है। तो सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में जानते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग में जो हमको पढ़ना वो कितने टाइप्स हैं, तो हमको पढ़ना वो टाइप्स ऑफ 7, मतलब कोडिंग एंड डिकोडिंग में 7 प्रकार के पढ़ने हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो फॉरवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड। और जो नंबर 2 होगा, यहाँ से रिवर्स एक आता है, उसे रिवर्स के नाम से जानते हैं। और नंबर 3 पे जो है वो हम कहते हैं उसको कौन, एक कॉमन होता है ना, कॉमन से पहले एक क्रॉस आता है। क्या आता है? क्रॉस। क्रॉस के बाद हमारा एक होता है यहाँ पे पोजीशन होता है। क्या होता है? पोजीशन। और नंबर 5 पे जो आता है वो अपोजिट होता है। और नंबर 6 पे जो आता है वो क्या होता है? कॉमन। और नंबर 7 जो आता है वो होता है इलॉजिकल। ये 7 चीज इसमें पढ़ेंगे। आप जैसे ही सातों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो कोडिंग और डिकोडिंग कुछ भी नहीं रहता है। तो हम टाइप वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड क्या होता है और कैसे उसका यूज किया जाता है, हम उसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ 7 को हम लोग इरेज करते हैं। और सबसे पहला नंबर यहाँ पे डालेंगे क्या, कि फॉरवर्ड होता क्या है, उससे अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। फॉरवर्ड से लेके स्टार्ट करेंगे और इन 7 के बारे में आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कौन कौन सा है। हम यहाँ पे नंबर्स वाइज डालेंगे, फिर क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर नंबर 2 पे ऐसे चलेंगे, धीरे धीरे चलते हैं ना। तो इसको इरेज करते हैं पहले। तो 7 कॉन्सेप्ट हम अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। हमने कहा यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है जिसे हम फॉरवर्ड के नाम से सीखते हैं। क्या है वो? फर्स्ट टाइप में फॉरवर्ड। हमने कहा यहाँ पे 4 नंबर लिखे हैं, मैंने यहाँ पे 4 नंबर्स लिख दिया, कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल हम अभी यहाँ पे दे रहे हैं। हमने कहा इसमें क्या हो सकता है, पहली बार या तो +1 +2 +3 ऐसे डॉट डॉट करके चलता है सीरीज, या तो फिर दूसरी बार -1 -2 -3 होता है, या तो कभी कभी क्या होता है कि +1 ऐसे ये सब नंबर्स मिलते हैं। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 और +4 तक जाता है। मैक्सिमम +4 तक ही लेते हैं और मैक्सिमम +4 -4 तक, यहाँ तक हमने कहा स्टार्ट होता है। आइए क्वेश्चन कुछ लिखते हैं हम और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमने कहा यहाँ पे मैं लिखा क्या कि हैंड, क्या हमने लिख दिया? हैंड। और इससे हमने बना दिया कि IBOE। और फिर मैंने यहाँ पे बोला कि आप इसका बताइए सिल्क, इसका क्या होगा। जिस प्रकार से आपने हैंड को ए बनाया है, हैंड से क्या बन गया? IBOE बन गया। तो सिल्क से क्या बनेगा? तो हमने कहा यहाँ पे आप सबसे पहले देखते हैं कि H के बाद क्या आ गया? I, मतलब इसमें +1 ऐड किया गया। A के बाद B आया, मतलब +1 और +1, यही ना, सब में +1 किया गया। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड होता है वो कैसे पता चलेगा कि सब में एक ही नंबर क्या किया गया? ऐड किया गया। तो आपको इसमें भी +1 ऐड करना है, +1 और +1 सबका नंबर से यदि आपको याद होता तो इसका नंबर आपको पता होना चाहिए 19 होता है, I का 9 होता है, L का 12, K का 11। आप 19 में 1 जोड़ेंगे 20, मतलब यहाँ पे क्या होगा? T हो गया। 9 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 10 पे J होता है। और L में क्या होता है? 12 में 1 और मैंने जोड़ा 13, तो वो क्या होता है? M।
और 11 में एक और जोड़ेंगे 12, 12 का क्या होता है ये इसका क्या हो गया आंसर। इसी को हम क्या कहते हैं फॉरवर्ड कहते हैं। मतलब हम फॉरवर्ड कहते हैं कि एक का अंतर मिलेगा, कभी यहाँ पे कभी -1 मिलेगा, -1 -1 -1 मिलता है, कभी कभी +2 +2 +2 मिलता है, या कभी कभी +3 +4 मिल जाता है। तो इस तरीके से इसको हमको करना है, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों को। फिर हम लोग दूसरी चीज़ अब यहाँ पे सीखते हैं कि रिवर्स क्या होता है। क्या मैंने बताया कि रिवर्स क्या होता है। फॉरवर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें बस +1 जोड़ देगा, +2 जोड़ देगा, +3 जोड़ देगा, +4, ये सीधा सीधा सिंपल होता है एकदम। और रिवर्स की बात करें तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको मिलेगी। कैसे, देखिए हमने कहा कि रिवर्स में क्या होता है, कभी कभी ऐसे नंबर मैंने प्रोडक्ट दे दिया 4 और इधर से भी 4 दे दिया, और ये क्या करता है रिवर्स यहाँ से लाएगा यहाँ और इसका यहाँ पे मैच कराएगा, फिर इसके इधर इधर ऐसे करते हैं, इसको रिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स कहते हैं। आइए क्वेश्चन लिखते हैं, उसको फिर से करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा रिवर्स कैसे, इसी को लिख लेते हैं फिर से। हमने कहा ए हैंड, इसी को फिर से लिखते हैं हैंड, और यहाँ पे बना IBO और E। फिर मैंने इसी को आपसे पूछ दिया, बताइए सिल्क क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं ना। क्रॉस का मतलब क्या होता है, रिवर्स, उसी को कहते हैं अपोजिट, रिवर्स इधर से उधर, उधर का इधर। जैसे हमने कहा कि यहाँ का क्या होगा, H के बाद E, यहाँ से मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि नहीं। और हमने कहा कि यहाँ से A के बाद देख रहे हैं B सीधा हो गया कि नहीं, और M यहाँ से M यहाँ पे +1 +1 +1 करके मिल रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, लिख के करते हैं। इसका क्या मिल गया था हमको, TJML, हमने लिख दिया TJM और L। इस तरीके से क्रॉस, जब रिवर्स की बात होगी तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ से अंतर इसमें देखेंगे, और यहाँ से इसको देखते हैं, फिर I से M पे देखते हैं, L से J पे देखते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, रिवर्स कहते हैं, सॉरी रिवर्स कहते हैं कि हम एक दूसरे को मतलब चेंज करके लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिवर्स के नाम से जानते हैं। आइए अब क्रॉस पे चलते हैं, जो थर्ड है। ये दोनों क्वेश्चन कभी कभी बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आपका, क्रॉस से बनता है, तो उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग 2 चीज़ सीखे, अब तीसरा सीखते हैं क्या कि रिवर्स हमने सीख लिया, और रिवर्स हमने पहला जो फॉरवर्ड था, फॉरवर्ड सीखे, रिवर्स सीख लिया। अब बस क्या गया, तीसरा वाला जो होता है वो क्रॉस होता है। क्या होता है, क्रॉस होता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे कोई नंबर्स लिखे हमने 1 2 3 4 5 या 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे 2 का पेयर करके क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग को दे देगा, 2 का प्रोडक्ट। ऐसे क्रॉस कभी मल्टीप्लाई बन सकता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि इसका यदि 5 बार हो गया ऐसे, तो क्या होता है यहाँ से सीधा ऐसे ये क्रॉस यहाँ पे होगा, एक बचेगा तो इसका सीधे सीधे ऐसे दिखता है, दूसरा स्टेप बनता है। फिर कभी कभी तीसरा प्रोडक्ट में क्या बनता है, 3 का बना लेगा, ऐसे ऐसे बनाना पड़ता है। और फिर यहाँ बीच में ऐसे एक बन गया, फिर यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 ऐसे बनता है। इस तरह से भी हमको करना पड़ता है। क्रॉस को ज़्यादातर मान्यता दी गई है, इसलिए इससे क्वेश्चन जो बनते हैं हाई लेवल के माने जाते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन कुछ करते हैं, इन तीनों टॉपिकों पे मिक्स करके क्वेश्चन हम लिखते हैं, तो देखते हैं किस पे ज़्यादातर गेसिंग होता है। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि रिंग, क्या लिख दिया मैंने, रिंग WRING नहीं लिखते हैं, RI राइट लिख दिया। अब हमने कहा इसको, इसमें क्या लिख दिया नीचे कि VQHSD, और मैंने आपसे पूछा कि MIGHT, इसका बताइए क्या होगा। तो आपको नंबर्स क्या होने चाहिए, इनके याद होने चाहिए, एकदम जुबान पे होना चाहिए कि W का क्या होता है 23, R 18 होता है, 9
20 5। अब इसी तरह इसको लिखे 4 19 और 8 17 22। अब आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे ऊपर 23 है नीचे 22 हुआ है, मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आपका यहाँ पे सीरीज क्या मिला कि -1 -1 -1 -1 -1, यही ना। मतलब ऊपर से देखते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे 23 था तो यहाँ पे 22 हो गया, यहाँ पे 18 है तो 17 है, तो उसी तरीके से यहाँ पे 13 होगा और यहाँ पे 9 G 7 H 8 20। अब इससे आपको नीचे जो लिखना है वो क्या करके लिखना है, एक कम करके लिखना है। एक मैंने कम किया m से, तो क्या होता है 12 पे l, फिर 9 से एक कम होगा 8, 7 से एक कम होगा f, 8 से एक कम 7 होता है, 7 पे क्या होता है g, 20 से एक कम होगा 19 s। आंसर हो गया क्या, l h f g s। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। ये कौन सा आ गया, जो फर्स्ट हम पढ़े थे फॉरवर्ड करना ना, कि -1 -1 -1 हो रहा तो सब में -1 करते हैं, ये रूल होता है। फिर हमने कहा कि एक चेयर CHAIR, चेयर को हमने कहा लिख दीजिए EJCKT, मैंने लिख दिया EJCKT। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए TABLE का क्या होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे पहले हम नंबर्स डाल लेते हैं, नंबर्स डालने के बाद हमको क्या होगा, एकदम आसान हो जाएगा। C पे क्या होता है, तो कहेंगे 3 और 8 1 9 18। फिर यहाँ पे E जो होता है 5 और ये 10, यही होता है ना 10। फिर C पे 3, K जो होता है वो 11 20। अब यहाँ से आपको देख रहे हैं क्या, यहाँ से हमको क्या मिला, 3 से ये क्या हो रहा है 2 बढ़ रहा था, क्या हो रहा है बढ़, तो मतलब हमको +2 मिला, यही ना। 8 से ये क्या हो गया 10 हो गया, मतलब फिर +2 हो रहा है +2। फिर 1 से 3 हो गया, मतलब +2 +2 +2, सब में +2 हो गया। अब आपको इसमें भी +2 कर लेना है और इसमें भी +2, इसमें भी +2 +2 +2। T का 20 होता है तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा ना। 22 पे हमको क्या मिलता है, V मिलता है। इसी तरीके से A हो गया 1 और 3 पे क्या मिलता है, तो आपको पता होगा कि C। B 2 है, 2 और जोड़ेंगे 4, 4 पे क्या होता है D। C पे C है ना, L है, L का क्या होता है 12, और 12 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14, और 14 पे आपको पता है कि N होता है। E का क्या होता है 5 में 2 जोड़ेंगे 7, मतलब G। आंसर हो गया VCDNG। तो इस तरीके से फॉरवर्ड और क्रॉस हम लोग यहाँ से सीख रहे हैं। फॉरवर्ड और क्रॉस करना कैसे करते हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई पे सीखते हैं। हमने लिख दिया क्या, RAIL, क्या होता है रेल। अब इसको हमने कह दिया कि लिख दीजिए यहाँ पे KCTN, और आप आंसर बताइए किसका, REA। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज हमने पूछा। और दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं DANCER, डांसर, और इसका मैंने कह दिया DGE और ESF। फिर यहाँ पे मैंने कहा वो होगा PUBLIC, पब्लिक जिसे कहते हैं। अब इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो आपका माइंड क्या कर रहा होगा कि चल रहा होगा कि कैसे क्या किया गया है। पहले तो आपका माइंड चलेगा कि यहाँ पे हम देखते हैं R का 18 होता है तो K का 11, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, उस तक टाइप पे नहीं लिख देना। आप क्रॉस पे चलिए, किस पे चलना है, क्रॉस मल्टीप्लाई पे। हमने कहा यहाँ पे R है और यहाँ पे T है, बात नहीं बनेगी। यहाँ पे हमने देखा L और N एक बार तो बन रहा है ना। L का मतलब क्या होता है 12 और N का मतलब होता है 14, इसमें +2 किया गया, यहाँ तक बात बनी। तो यहाँ पे D क्या होता है 4 और इसमें +2 कर देंगे तो 6 पे मतलब क्या मिलेगा F। मतलब हमारा आंसर हो सकता था F सही।
अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहता तो हम चेक करके आंसर दे सकते थे, लेकिन आंसर ऑप्शन तो है नहीं। फिर हमने कहा आर का क्या होता है 18 होता है, और यहाँ पे ए का 1, आई का 9, 11, 3, 20। अब हमने देखा +2 करना है तो हमको +2 करना भी है, तो हमने देखा आर के जात टी पे जाएगा तभी ना 18 में 2 जुड़ेगा तब 20 हो जाएगा। मतलब आर से हमको उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखिए हमने कहा आई है, आई का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया, और उसी तरीके से ए का सी पे। हमने क्या बताया था कि प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में 3 का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमने कहा यहाँ पे आर लिखा है तो आर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर का मतलब होता है 18, ई का होता है 5 और ए। आर का अपोजिट करते हैं तो क्या 2 जोड़ना है, इसमें भी 2 जोड़े हैं सब में, तो सब इसमें भी +2 करेंगे तो 20, 20 का मतलब क्या होता है 3। फिर उसी तरीके से ए में 2 और जोड़ेंगे तो 3, 3 का मतलब क्या होता है सी, और ई में 5 है और 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 पे आता है क्या है जी। यहाँ से हम सीख चुके हैं CGTF हो गया आंसर। अब उसी तरीके से इसमें हमने वहां पे बताया था कभी कभी प्रोडक्ट में 2 का पेयर बनता है ऐसे, तो हम लोग पहले इसको चेक करते हैं कि डी है और इसमें भी डी है, तो आंसर डी हो सकता है क्या, कि डी है तो डी, यहाँ पे पी है तो पी ऑप्शन में दिया ही रहेगा, तो यहाँ पे माइंड आपका सेट होगा। लेकिन ये चीज नहीं दिया है, यहाँ से हमको इसको नहीं करना है। हम लोग इसको देखिए कैसे करते हैं। हमने कहा कि इसको एक तरीका और है कि डी से डी जी हो गया। फिर हमने कहा यहाँ पे इसका 1 2 प्रोडक्ट, डी का 4 1, इसका 4, इसका जी का 7, 3। देखिए इसके बीच में कितने का डिफरेंट, 1 में क्या जोड़ दिया जाए कि 4 हो जाए, तो आप कहेंगे +3 हुआ है। 4 में 7 है तो मतलब +3, 4 3 7 हुआ ना, मतलब +3 अब बन गया का। अब हमने कहा यहाँ पे उसी तरीके से अब 2 का पेयर हमको क्या करना है, बनाना है। एन का पी, सी का ई, सी का 3 होता है, ई का क्या होता है 5, तो 3 में 2 जोड़ेगा तभी 5। एन का 14 16 +2 मिला कि नहीं मिला। आर का एस, ई का एफ, ई के बाद एफ और आर के बाद एस होता है। अब यहाँ से उसी तरीके से 2 का पेयर ऐसे, पी का कितना होता है 16, 16 में हम लोग पहले फर्स्ट स्टेप में कितना जोड़ा है 3 जोड़ा है, यही ना। 3 जोड़ने के बाद क्या आता है 19 आता है। पी के बाद 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 19, मतलब एस, ये होगा। फिर हमने कहा है यू लिखा है, यू का कितना होता है 21 और 3 जोड़ेंगे तो 24, 24 पे क्या होता है एक्स। उसी तरीके से आप बी और एल का निकालेंगे ना, तो बी का जो होता है वो क्या होता है 3 2 और एल का 12। इसमें कितना मैंने जोड़ा है 2 जोड़ा है, तो 2 जोड़ना है। बी में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, 4 पे क्या आता है डी, और एल में 12 2 14, 14 पे क्या आता है एल। तो यक्स यस और एन डी हो गया। उसी तरीके से अब इसमें जोड़ लेंगे तो डी और जी, आंसर हो गया इसका और इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है। अब हम लोग 3 चीज सीख चुके हैं, एकदम अच्छे तरीके से सीखे हैं। चौथा जो बचा है वो क्या है पोजीशन वाला। क्या होता है पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उस पे सीखते हैं। चौथा स्टेप क्या है उसको देखते हैं। चौथा जो होता है वो क्या होता है पोजीशन होता है। पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, पोजीशन बेस्ड कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। हमने कह दिया कि मदर, क्या मैंने लिख दिया मदर, MOTHER मदर। चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन मदर, और मैंने इसको क्या लिख दीजिए आप क्या कि चेंज करके मदर्स, और मैंने कहा इसको आप लिख दीजिए SR, इधर से एकदम क्रम से उलट के चल रहा है SREHTOM। अब हमने आपसे पूछ दिया कि आप बताइए BROUGHT इसका क्या होगा ना। तो आप यहां से पहले देखिए, इसी को पोजीशन बेस्ड कहते हैं कि मतलब उसका पोजीशन एक दूसरे के स्थान पे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, उसको पोजीशन कहते हैं।
मतलब कोई एक बार फर्स्ट आ गया, दूसरी बार कोई और फर्स्ट आएगा, उसी तरीके से इसको कहते हैं पोजीशन बेस्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला जो है यस से स्टार्ट हुआ, पीछे से स्टार्ट हुआ है, तो उसी तरीके से आप इसको स्टार्ट करिए, THGUOR, ये हो गया। फिर कभी कभी क्या होता है कि हम एक चीज और लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया DISTRI, और इसको मैंने कहा कि लिख दीजिए, ये इसका हो गया क्या, IRTSID ना, और इसी में डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था, और मैंने कहा इसको आप फिर से NO और ITUV, ये इतना बड़ा सेंटेंस लिखा और इसको ये इस तरह से लिखा है। फिर दूसरा सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन, क्या, SUBSTITUTION। अब इसका आंसर क्या होगा, जिस प्रकार से इसको लिखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा गया है ये, आप बताइए सब्स्टिट्यूशन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से आधा भाग तोड़ दिया गया है, तोड़ा है कि नहीं, 6 अक्षर इधर हो गया, 6 अक्षर उधर हो गया, बराबर बराबर भागों में बांट दिया। फिर यहाँ से उन्होंने उल्टा लिखा, देखिए IR, देखिए IRTSTSIDID, फिर इसी को NOITUB। तो उसी तरीके से आप इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 3 3 6 यहाँ से बांट दीजिए। फिर इसको यहाँ से लिख लीजिए ITSBUS। अब इसको फिर से यहाँ से स्टार्ट करिए, NOITU, आंसर। तो इस तरीके से आपको करना होगा। ये क्या उनसे क्वेश्चन है, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। और करते हैं, कभी कभी पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। पहले तो हमने सीखा एकदम सीरियल से चलेगा, उसमें चेंज कैसे किया जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने सीखा कि आधा करके भी रिवाइज्ड पोजीशन को चेंज किया जा सकता है ना। अब सीखते हैं कुछ और। तो हम लोग पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन सीख रहे थे ना, आइए लिखते हैं क्वेश्चन फिर से। हमने कहा यहाँ पे लिखते हैं ह्यूमिडिटी क्या होता है, मार्कर में इंक नहीं है। ह्यूमिडिटी क्या मैंने लिखा, ह्यूमिडिटी। अब हमने कहा इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए क्या कि ह्यूमिडिटी को मैंने लिखा HIMIDTY लिख दिया। अब ह्यूमिडिटी पहले लिखा गया था, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हमने लिखा यहाँ पे पॉलिटिक्स, POLITICS, यही होता है ना पॉलिटिक्स। अब बताइए आप पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे ये चीज लिखा गया है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, आपका माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसको पलट के ही लिखा गया होगा, मतलब किसी का पोजीशन चेंज किया गया होगा, किसी भी नंबर्स का ना। हमने देखा यहाँ पे कि TY जो है वो लास्ट का दोनों नंबर सेम लिखा गया, कुछ चेंज नहीं किया गया, मतलब इसका भी लास्ट का दोनों अंक क्या रहेगा, सेम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो दो का कॉमन करके H इधर है, U इधर है, फिर यहाँ पे M इधर है और I यहाँ पे है, B इधर है, I इधर, यही चीज लिखा गया है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया है यहाँ पे A, मतलब यहाँ पे OP, फिर इधर LI मतलब IL, फिर इधर A I, आंसर। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं कभी आपके माइंड में, इसलिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन दो करवा रहा हूँ, और आपके माइंड में हर एक टाइप का क्वेश्चन चलता है, और जहाँ भी क्वेश्चन दिखेगा आप तुरंत पता लगा सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक और तरीका इसमें बनता है, उसको लिखते हैं क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। हम उस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन जल्दी कोई बताता नहीं। देखिए कैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं ब्रेक,
BREAK, मैंने क्या लिखा, BREAK ब्रेक, और फिर इसी में मैंने लिख दिया THROUGH ब्रेक थ्रो। क्या लिखा मैंने, ब्रेक थ्रो। और इसी को मैंने फिर से लिख दिया कि यहाँ पे EAOUHRBRGH और फिर से KT, ये चीज लिख दिया। अब आपसे हमने पूछा कि क्या होगा इसके बाद, कौन सा पैटर्न हो सकता है, आपको बताना होगा। तो यहाँ से देखते हैं कुछ कॉमन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ब्रेक थ्रो, और इसका हो गया यहाँ से, ये इसका हो गया। अब हमको बताना है किस में है, कि एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ये ब्रेक थ्रो को मैंने इस टाइप में लिखा है, अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर बताइए। कि जैसे मैं लिख दिया उसको डी, मार्कर्स चल नहीं रहे, इसमें इंक नहीं लग रहा, डिस्ट्रीब्यूट, देखिए क्या लिख रहा हूँ, DSTRI, डिस्ट्री हो गया, ब्यूशन BUTION। इसको किस तरीके से लिखा गया, तो ए आंसर हो गया। अब बताइए आप इसको किस तरीके से लिखा जाए कि हमारा आंसर क्या होगा, इसी टाइप पे लिखना है। तो आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, किस तरीके से इसको लिखा गया, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आंसर क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए दो दो का आप पेयर बनाइए, 1 बार 2 3 4 5 6। अब इसको नंबर कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप क्या क्या पेयर लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा गया। लेकिन जो EA लिखा गया वो कौन सा पेयर है, दूसरा पेयर, मतलब यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे OU लिखा गया है, OU का मतलब कौन सा, पांचवा, मतलब 5। फिर उसके बाद HR लिखा है, HR कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे। फिर उसके बाद BR लिखा है, BR कहाँ पे है, पहला नंबर, मैंने पहला डाला। फिर GH लिखा था, तो GH कौन सा है, 6, और K और T कौन सा नंबर है, 3। ये हो गया। देखिए ये सबसे खतरनाक होता है, इस पे कोई केयर नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसी को कहते हैं पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे भी नंबर डालिए, 1 2 3 4 5 6। जो आंसर इसमें ऐसे आप लिखे हैं वही आंसर इसमें लिखना है। पहले 2 5 4 1 6 3 लिख लीजिए, 2 5 4 1 6 3। 2 पे क्या है इसमें, ST, मतलब ST। 5 पे क्या है, TI। 4 पे क्या है, BU। 1 पे क्या है, DI। 6 पे क्या है, O और N। 3 पे क्या है, RI। सबसे हार्ड यही माना जाता है, और इस पे कोई केयर नहीं करता है, क्योंकि ये सब लोग बताते नहीं हैं ना। तो इस पैटर्न को पोजीशन बेस्ड के नाम से दिया जाता है। सब लोग वही क्रॉस बता देते हैं, फॉरवर्ड बता देंगे, रिवर्स बता देते हैं। अब पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किया बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग कर लेंगे ना। तो अब हम लोग चलते हैं किस पे, अपोजिट वाले पे। अपोजिट सब लोग पढ़ाते हैं, और उस पे हम लोग भी देखते हैं कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस बनाते हैं, और उसका आंसर आप कैसे देते हैं। तो पांचवा हम लोग देखते हैं क्या, कि अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट। ये सबको याद होता है ना, अपोजिट सबको क्या किया जाता है, याद करवाया जाता है, या सबको याद होता है। तो याद करने के कई तरीके हैं सबके, कोई भी किसी तरीके से याद करवाता है, उसको हमसे मतलब नहीं है, आप खुद से याद करिए। जैसे क्या होता है, A का अपोजिट Z होता है, और B का अपोजिट Y होता है, और C का X, D का W होता है, और फिर यहाँ पे E आता है, V, F का अपोजिट U, G का T, H का S, I का R,
जे का क्यू, के का पी, और फिर इसी तरीके से होता है एल का ओ, एम का एन। बस यही होता है। अब इसको याद करने के तरीके कई होते हैं, किसी भी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसका जो देखिए दोनों नंबर्स के एडिंग होते हैं, सबसे बड़ी पहचान होती है कि दोनों नंबर्स के एडिंग क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो अपोजिट सही होता है, नहीं तो गलत हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि आप 27 दोनों का योगफल होना चाहिए, आप किसी भी आजमा सकते हैं। जैसे मैंने कहा यस क्या होता है 19 और यस का क्या होता है 8 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 27 होना चाहिए। देखिए 8 और 19 ऐड करेंगे तो क्या होगा 27 होगा। फिर मैंने कहा यदि आपको बिलीव नहीं होता तो x का क्या होता है 24 और c का क्या होता है 3। 24 में 3 मैंने ऐड किया, क्या हो गया 27। इसलिए कहा जाता है कि आपको टोटल में से 27 बस आपके माइंड में सेट होना चाहिए और सीधे सीधे आपको हर एक नंबर की अल्फाबेटिकली याद होना चाहिए। कि जैसे कोई भी पूछता है कि जी का कौन सा नंबर होता है तो 7 होता है ना। इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आप 27 से डायरेक्ट माइनस करिए और आपको पता चल जाएगा कि उसका अपोजिट कौन सा नंबर है। नहीं तो याद करने के कई तरीके सबके पास होते हैं। इसको कहते हैं कुछ लोग होता है ये मन, और इसको कहते हैं लव, और ये इसको कहते हैं कई तरीकों से कहते हैं कमला पसंद। क्या कहते हैं, कमला पसंद कहते हैं। और इसको कहते हैं क्या, कुछ लोग इसको जोकर क्वीन कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि जंगल क्वीन। क्या है, जंगल क्वीन। और इसको कहते हैं हम इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे सब लोग जानते हैं, इंडियन रेलवे सब लोग जानते हैं ना। और इसको कहते हैं हाई स्कूल, लेकिन हम इसको यहाँ पे हायर सेकेंडरी है ना, हायर सेकेंड ईयर के नाम से जानते हैं। और इसको इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने कह दिया। देखिए यहाँ पे कैसे हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो जीटी है ये तो सब लोग जानते हैं कि जीटी रोड होता है। क्या है, ये जीटी रोड के नाम से जानते हैं। अब ये जो FU लिखा है मैं इसे कहता हूँ कि फालतू। क्या लिखा है, फालतू में लिखा है। और फिर यहाँ पे ईवी लिखा है ना, ये क्या लिखा है, ईवी लिखा है, मतलब EVS मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया, EVS मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या यहाँ पे DW लिखा है, इसका मतलब सब लोग जानते हैं क्या लिखा है, ड्यू लिखा है। और यहाँ पे CX का मतलब होता है क्रैक्स, और यहाँ पे BY मतलब बॉय, और AZ मतलब क्या होता है, आज कह दीजिए ना। तो इसको देखिए याद करने के कई तरीके आप क्या माइंड से सेट कर सकते हैं कि आज एक लड़का, क्या मैंने देखिए बनाया कि आज एक लड़का, क्रैक्स मतलब कुरकुरा और ड्यू साथ में लिया। क्या लिया, आज एक लड़का, क्रैक्स मतलब कुरकुरा होता है और ड्यू, कुरकुरे और ड्यू वो साथ में लिया। फिर EVS का उसका अगले दिन एग्जाम था। क्या मैंने कहा कि वह आज शाम को खरीदता है कुरकुरे और ड्यू, कल उसका EVS का एग्जाम था, लेकिन वह फालतू में क्या करने चला जाता है, फालतू में एक मूवी देखने जाता है। क्या देखने जाता है, मूवी देखने जाता है। यहाँ पे फिर GT मतलब वो अपने आप को क्या समझता है, जीनियस समझता है किसी भी सब्जेक्ट में, कि वो हाई जीनियस अपने आप को समझ रहा है वहाँ पे ना। हाई क्यों जीनियस समझ रहा है, क्योंकि वो हाई स्कूल और इंटर दोनों पास कर लिया है, इसलिए वो क्या समझ रहा है, जीनियस समझ रहा है अपने आप को। फिर उसके बाद वो क्या होता है कि बोलता है कि जंगल की क्वीन, उसके पापा या मम्मी कोई भी कहती हैं तुमको हम जंगल वाली क्वीन ला देंगे। मतलब जंगल वाली क्वीन कहने का मतलब जो जंगल में डेरा डाल के रहती हैं लड़कियां, उनसे बोलते हैं लोग शादी करवाने के लिए। क्यों, क्योंकि वो हाई स्कूल इंटर फाइनल करके और किसी जॉब में क्वालिफाई नहीं हो पाता है ना, तो इसके लिए उनके मम्मी पापा कहते हैं तुमको हम जंगल वाली क्वीन ला देंगे। फिर वो कहते हैं कमला पसंद तुम खाना ज़्यादा पसंद करोगे उस टाइम। तो उनकी बीबी क्या कहती है कि हम लोग कमला पसंद आप खाते ही खाते हैं, हम लोग चलेंगे पी के मूवी देखने ना, पिक्चर हॉल में जाते हैं। और दोनों में आप गहरी मित्रता होती है जिसे हम कहते हैं लव हो जाता है।
और उसके बाद दोनों आपस में मानवता कर लेते हैं, उसी को कहते हैं मन। तो याद करने की कई तरीके हैं ना, किससे भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको वो चीज नहीं देखना, हमको देखना क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसको सीखते हैं। हमने कह दिया कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा क्या, हैंड, क्या मैं लिखा, हैंड लिख दिया। और फिर मैंने इसका कहा कि यस जेड और एम डब्ल्यू, ये मैंने लिख दिया। और फिर मैंने कहा यहाँ पे एस आई एल के, अब इसका बताइए क्या होगा। तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि यहाँ पे इसका अपोजिट ही लिखा गया है, एच का अपोजिट एस, जेड सबका अपोजिट, तो यहाँ पे इसका अपोजिट एच, आई का इंटर, एल का लव, लव मतलब क्या होता है, और के का मतलब पी, कमला पसंद, यह के पी के मूवी ना, दोनों तरीके से। ये तो बहुत आसान था, एकदम सिंपल सिंपल दिया था। अब देखिए मैं फिर से क्वेश्चन चेंज किया, क्या लिख दिया, KING मतलब किंग, किंग मतलब क्या होता है, राजा। फिर हमने इसको लिखा TMRP, और हमने आपसे पूछ दिया हैंड का क्या होगा। अब बताइए, तो यहाँ से आप कई तरीके लगा सकते हैं ना, कि क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से देखना है क्या हो रहा है, इंडियन रेलवे हो रहा है कि नहीं, इंडियन रेलवे या इंटर। फिर हमने देखा था एक मन, हो गया कि नहीं मन, क्रॉस प्रोडक्ट में हम भी अपोजिट किया जाता है, GT रोड हो गया, KP मतलब कमला पसंद। उसी तरीके से सबसे पहले आप बीच वाले का दोनों लिख लीजिए, ए का अपोजिट एन का अपोजिट एम, ए का अपोजिट जेड, और एच लिखा है, एच का अपोजिट ऐसे यस, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ये आंसर हो गया WMZS ना। तो इस तरीके से फिर एक इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यहाँ पे हम देखिए ऊपर लिख दे रहे हैं कि कौन सा विषम है, क्या है, कौन सा विषम है। जितने भी टाइप्स क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सब क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बस थोड़ा ध्यान से धैर्य बनाइए। यहाँ पे मैंने लिखा KP, KC, GT और HS। मैंने इन चारों ऑप्शंस में आपसे पूछा कि कौन सबसे अलग है, क्या है, सबसे भिन्न है ना। तो आपका माइंड क्या काम करेगा, तुरंत आप नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा आप अपना माइंड को डाइवर्ट करिए, देखिए किसी का अपोजिट नहीं ना लिखा है। KP मतलब क्या होता है, कमला पसंद, और KC ये क्या चीज है, ये क्या होता है नहीं पता, ये मतलब हो सकता है यही आंसर हो। GT आपको पता है, और H हाई स्कूल, मतलब ये तीनों नंबर्स क्या हैं, सेम लिखे गए हैं, अपोजिट लिखे हैं, और ये नहीं पता, हमारा आंसर हो गया क्या, KC ना। इस तरीके से भी क्वेश्चंस कभी क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, उसको कैसे किया जाता है। लास्ट टाइप बचा इसमें का पोजीशन वाले में। देखिए अब क्या होता है, कभी कभी नो लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्या होते हैं, नो लॉजिक पे क्वेश्चन आते हैं। अब ये हमारी टाइप्स क्या होगा, पांचवा खत्म हो गया। अब छठवीं जो टॉपिक होती है वो क्या होता है, नो लॉजिक, मतलब किसी की लॉजिक कुछ नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट उसी में दिया रहेगा, जिसे कहते हैं हम नो लॉजिक। क्या कहते हैं, नो लॉजिक। अब देखिए वो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है। हमने उस क्वेश्चन को लिखा कि मैंगो, क्या लिखा मैंने, MANGO, मैंगो होता है, और इसको मैंने लिख दिया ZYXWT, मैंने लिख दिया। फिर मैंने कहा एक और हम यहाँ पे लिखते हैं ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। अब हमने कहा ऑरेंज को आप क्या लिख दीजिए, TVYXWS। अब फिर मैंने कहा एक चीज और लिखते हैं, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल लिखते हैं, एप्पल मैंने लिखा। अब हमने कहा जो ए है उसको आप Y कहिए, फिर B, फिर B, यही ना, BBP, और फिर मैंने कहा C और S हो गया। अब हमने ये चीज लिखा और आपसे इसमें से एक चीज पूछा कि आप बताइए GRAPE क्या होगा। ये होता है नो लैंग्वेज क्वेश्चन, इसमें कोई भी लैंग्वेज नहीं लगेगा,
कि इसमें उल्टा दिया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई दिया है कि कुछ नहीं दिया, कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा। आप इसका आंसर कैसे देंगे वो चीज़ सीखिए। हमने कहा इन्हीं सब में से मिला के आपको यहाँ पे दिया जाता है कि देखिए जी है तो यहाँ पे जी है, आर दिया है यहाँ पे आर है, ए दिया है ए है, और पी दिया है तो वहाँ पे पी है, ई भी है तो ई भी है। अब क्या चीज यहाँ पे कॉमन है कि यहाँ पे जो ए लिखा है इसका मान y है तो ए यहाँ पे है, इसका भी मान y है, या ए है तो यहाँ पे। अब बात बन गई कि इसी में से हमको देख के क्या करना है, लिख देना है। तो g लिखा है, g का मतलब क्या है w, मतलब सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा w। अब r लिखा है, r का मतलब क्या होता है v, यहाँ पे दिया है v मैंने लिखा, a का मतलब y, और p का मतलब b, और ई का मतलब एस। ई का मतलब देखिए यहाँ भी एस, ई का मतलब एस, सब वहां पे ऊपर दिया रहेगा और आपको नीचे देख के क्या करना होगा, लिख देना होगा। यही होता है क्या, नो लॉजिक टेस्ट। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसे मैंने कहा कि इजी, क्या लिखा ई ए एस वाई इजी, और यहाँ पे लिखा ए एन टी आंट, और मैंने कहा ये लिखा है एट द रेट, एट द रेट, और मैंने कहा ये लिखा है सी अर्थात कॉपीज को पढ़ते हैं, और मैंने कहा ये लिख दिया टी को डेल्टा, और फिर यहाँ पे वाई को भी मैंने कहा कि आप लिख लीजिए इसको बना देते हैं डॉलर, ऐसे डॉलर होता है, इसको मैंने कहा परसेंटेज बना दीजिए और इसको प्लस बना दीजिए। अब हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा क्या कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन हम बना रहे हैं, सेंट, क्या लिख दिया SANT, सेंट बराबर क्या होगा ना। तो आपका यहाँ पे देखिए यस मिल गया, ए मिल गया, एन मिल गया, टी मिल गया। यस का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे परसेंटेज, मैंने परसेंटेज। ए का मतलब क्या होता है एट द रेट, यहाँ पे देखिए एट द रेट, एट द रेट। एन का मतलब क्या कॉपी पेस्ट, और टी का मतलब है डेल्टा, ये आंसर। तो इसको कहते हैं नो लॉजिक टेस्ट, ऐसा कि चार ऑप्शन दिया रहेगा उसी में से छाट को आपको दिया रहेगा, उसी को क्या होना लिखना है। अब लास्ट टॉपिक हमारी बची है क्या, इलॉजिकल, जिसे कहते हैं अमान्य। क्या इलॉजिकल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अमान्य, उसको देखते हैं। देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको सीखते हैं। हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा TSAE मैंने लिखा, फिर मैंने इसके बीच में ऐसे रेशियो बनाया, फिर TSEW, फिर ऐसे समानुपात का चिन्ह लगाया जाता था, और इसको मैंने लिखा HTRON। अब मैंने यहाँ पे अनुपात लगा दिया और यहाँ पे पूछ दिया आपसे क्या आंसर होगा, और यहाँ पे ऑप्शंस भी इसके मैं दे दे रहा हूँ। चलिए ऑप्शन नहीं देता हूँ, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं, इसको कुछ ऑप्शंस देने की जरूरत ही नहीं है। ये पहला क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है क्या कि कभी कभी होता है कि इसका बनता है आर से स्टार्ट करें, ई से, RLYEA, फिर रेशियो TELA, समानुपात LDCO, फिर रेशियो। अब इसका आंसर क्या होगा, दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा इसमें लेते हैं कुछ SMTWTF, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तीन क्वेश्चन बताइए, चौथा क्वेश्चन फिर ऊपर से लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जगह है अभी डी वाले को लिख लेते हैं OTT, F और F, फिर मैंने लिखा S और S, E N क्वेश्चन मार्क। ये मैंने चार क्वेश्चन लिखा है, इस चार क्वेश्चंस का आंसर आप बता सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस का आंसर। तो आपका माइंड कहाँ तक चल रहा है, इसी को कहते हैं इलॉजिकल, अर्थात अमान्य हो जो, उसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं इसको।
तो हम पहले लॉजिकल स्टार्ट करते हैं, ऊपर से कैसे लिखा है। देखिए आप इसको यदि ध्यान से देखिए, आप गंदी नजरों से इसको देखिए। कौन सी नजर होती है? गंदी नजर होती है। उससे ध्यान दीजिए कि ये लिखा क्या है। इसी को मैं पलट के लिख दूं तो क्या हो जाएगा? EAST हो जाएगा। ईस्ट हो गया ना। ईस्ट मतलब क्या होता है? पूरब होता है। और इसको अगर गंदी नजर से देखा जाए तो ये वेस्ट लिखा है। वेस्ट मतलब क्या होता है? पश्चिम होता है। और ये क्या लिखा है? NORTH। नॉर्थ मतलब क्या होता है? दक्षिण होता है। हाँ, उत्तर होता है। तो यहाँ पे देखिए चारों दिशाओं के नाम लिखा गया था। यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो यहाँ पे अब क्या होगा? साउथ हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन में इधर से SOUTH, ऐसा आंसर। इसको यदि सीधा करके लिखा जाए तो SOUTH आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? साउथ होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है इसको देखते हैं। हमने कहा इसको लिख सकते हैं EARLY, अर्ली होता है ना। अर्ली मतलब क्या होता है? किसी काम को आप ईयरली कर लीजिए, मतलब जल्दी में काम करिए। तो ये क्या लिखा है? लेट। क्या लिखा है? LATE। इसका अपोजिट करके लिख रहा है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं हम? कोल्ड। कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा। तो उसका अपोजिट गरम। गरम को हिंदी में, इंग्लिश में हॉट। ये हॉट हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है S 19, M 13, 20 और W 23, 20, 6। कोई लॉजिक इसमें बन नहीं रहा है, ये काम नहीं करेगा ना। तो हमको इसको देखना है क्या? कोई और गंदी नजर से देखते हैं, कोई और फॉलो होता है क्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक चीज लिखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर हो गया सैटरडे। सैटरडे हो गया। अब इसमें देखते हैं ये क्या लिखा है कि यहाँ पे O लिखा है, T लिखा है, T फिर यस E N। यहाँ से बात तो यहाँ तक तो बन रही थी कि यस लिखा है तो यस लिख देते। यहाँ पे E लिखा है तो यहाँ भी E होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होगा? ये माइंड काम नहीं कर रहा है ना। लेकिन आइए हम दिखाते हैं माइंड काम आपका करेगा कैसे। हमने कहा यहाँ पे क्या लिख दें? 1 का पहला अक्षर O। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 का पहला अक्षर 2 T। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब इसके बाद 10 आएगा। 10 का पहला अक्षर। ये देखिए लॉजिक है। ये सब सेट किया जाता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में सब टॉपिक समाप्त हो गई। बस एक टॉपिक और बची हुई है जो हम लोग उसको अलग किसी वीडियो में सीखेंगे ना, जिसका नाम है क्या? कि नंबर कोडिंग कैसे किया जाता है ना। उसको अलग वीडियो में हम लोग सीखेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, एक दूसरे के यहाँ शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए। थैंक यू क्लास। देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का सबसे लास्ट टॉपिक बचा हमारा क्या? कि नंबर कोडिंग जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर कोडिंग। क्या कहते हैं? नंबर कोडिंग किसे कहते हैं? तो नंबर कोडिंग में हम लोग क्या सीखेंगे कि जैसे कि इसमें देखिए 6 टाइप्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पे सीखते हैं हम नंबर फर्स्ट जो होता है, या तो सीधे सीधे क्या करना होगा? ऐड कर देना होगा, या अर्थात जोड़ना होगा। पहला ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी जोड़ दिया जा सकता है। फिर दूसरा बनता है कभी कि इसमें क्या किया जाता है? ऐड करने के बाद किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, अर्थात गुणा किया जाता है। फिर तीसरा जो बनता है वो बनता है कि ऐड करके किसी अदर नंबर से भाग दिया जाएगा। क्या किया जाता है? अदर संख्या से भाग दिया जाता है। फिर जो चौथा बनता है वो होता है कि इसका अपोजिट लेटर करना। क्या करना है? अपोजिट लेटर होता है। या फिर अपोजिट लेटर में ऐड करने के बाद किसी संख्या से गुणा कर देना। फिर वही काम अपोजिट में ऐड करने के बाद
किसी संख्या में n से भाग दे देने पर, किसी संख्या से भाग। आइए इन सब पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारी पूरी की पूरी टॉपिक क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया कैट, कैट माने क्या होता है, बिल्ली होता है ना, कैट, और इसको मैंने लिख दिया क्या 24 मैंने लिख दिया। फिर हमने कहा कि यहाँ पे इसको लिखते हैं कुछ और, सेड, SAD सेड, और इसको लिख दिया हम क्या 24। फिर मैंने कहा SHE को क्या होगा, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं C जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 3 1 20, इसको सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, 20 1 21 3 24 हो गया। फिर यस का 19 होता है 1 4, 19 1 20 4 24। उसी तरीके से 19 8 5, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए पहली टॉपिक तुम्हारी क्लियर हो गई कि एकदम सीधा सीधा इसमें देखिए जोड़ रहे हैं ना। अब आते हैं कि दूसरे में कभी कभी मल्टीप्लाई वाले पे सीखते हैं क्वेश्चन। दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कैसे करना वो चीज देखते हैं। हमने कहा कि ऐड क्या करना है, मैंने क्या लिखा मैन, और मैन का मैंने कोड बता दिया आपको 28। फिर हमने कहा यहाँ पे लिखिए मून माने चंद्रमा, और इसका कोड लिख दीजिए आप 114। अब आप बताइए मेंशन, MENTION, इसका क्या होगा आंसर। तो आप इसको देखिए पहले लिख के कि यम का क्या होता है 13 होता है, 1 14 जोड़ लेते हैं, 14 1 15 और 13 क्या हो गया 28 हो गया। ये डायरेक्ट काम तो बन गया पहली बार। दूसरे में क्या लिखा है 13 और 15 15 14, 15 15 30 हो गया, और 30 10 40 4 44 3 47, 47 में 7 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा 57 होगा। यहाँ पे 57 से बात बनी नहीं, और इसमें कितने से गुणा किया गया 2 से गुणा कर दिया गया ना। फिर अब यहाँ पे एक बात है कि यम का क्या होता है 13, ई का 5, यन का 14, टी का 20, आई का 9 15 14, ऐड करते हैं सब। हमने कहा यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से 13 13 5 18 हो गया, 18 4 22 10 32, और 32 में 20 जोड़ेंगे तो 52, और 52 में 9 जोड़ देंगे तो 61, और 61 में 4 जोड़ेंगे 65, 65 10 75, 75 5 80, और 80 10 90। अब बात आती है कि इसमें कितने से गुणा किया जाएगा ना, कितने से गुणा किया जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पे जो चीज लिखा उससे देखिए 1 2 3 4 बार लेटर आया था, तो हमने यहाँ पे उसका आधा से गुणा किया है ना। 4 बार आया था तो 2 से गुणा किया, तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बार आ गया। तो 7 बार आने का मतलब यहाँ पे 28 का गुणा 1 में किया गया 1 2, तो यहाँ पे कितने से 3 से 9 3 270 आंसर हो गया कितना 270। तो हमने यहाँ पे ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर लिया, दूसरा भी क्लियर हो गया। अब भाग वाले पे आते हैं कि भाग कैसे किया जाए। देखते हैं भाग वाला कैसे किया जाएगा। हमने लिखा ई, क्या लिख दिया ई बराबर 5, ई बराबर 5 मैंने लिख दिया, और मैंने लिखा HOT होटल, होटल का मैंने लिख दिया क्या 12। फिर मैंने पूछ दिया LAMB, इसका क्या होगा। तो आप पहले इसको देखिए, ई का मतलब क्या होता है 5, 5 लिखा है बात बन गई। यस का 8 15 20 5 12 जोड़ते हैं, 20 में 15 यहाँ 25 25 5 30 10 40 40 8 48 2 50 10 60 हो गया। और 60 हो गया तो हमने यहाँ पे देखा कि 60 में हम किस संख्या से भाग लगाएंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे 5। यहाँ पे भाग कितने से लगाए हैं 1 से भाग लगाए ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई एक बार आया था, कैपिटल लेटर कितनी बार है एक बार है, तो इसमें 1 से भाग, इसमें कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार, तो इसमें 5 बार भाग लगाना है। 5 से भाग लगाएंगे 60 में कितना होगा
12। तो उसी तरीके से यल का 12, 1 13 और यहाँ पे 2, 12 1 13 होता है, 13 13 26, 26 2 कितना होता है 28 हो गया ना। अब इसमें भाग किससे लगाएंगे, 1 2 3 4 अंक है, 4 से भाग लगाएंगे, 4 सते 28, आंसर हो गया क्या 7। तो इस तरीके से भाग वाला हमने यहाँ पे सीख लिया ना, तीसरा भी सीख लिया। आइए अपोजिट लेटर वाले पे चलते हैं कि अपोजिट लेटर यदि होगा तो कैसे सीखते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे अपोजिट वाला कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2 और 2 का क्या मैंने कहा 19 और लिख दिया माई, माई मतलब इसमें मैंने लिखा 16 और आपसे पूछ दिया HE, इसका क्या होगा ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं T का क्या होता है 20 और O का होता है 15, तो 20 10 30 5 35 हो गया, कभी 19 बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा ना, तो इसको नहीं लिखना है। अब बात आती है, हमने 3 स्टेप सीखा चौथी अपोजिट पे, तो अपोजिट चेक करते हैं। T का अपोजिट क्या होता है, T का अपोजिट क्या होता है, तो कहेंगे G होता है और G का नंबर होता है 7 और यहाँ पे O है, O का अपोजिट 15 का अपोजिट 12 होता है 12 और 12 में 7 जोड़ दिया तो मैंने क्या मिल गया, बात बनी अपोजिट की। तो यम का अपोजिट यन होता है, यन की वैल्यू क्या होती है 14 और y की अपोजिट b होता है, b का नंबर 2, 14 2 जोड़ने के बाद क्या हो गया 16। अब उसी तरीके h का अपोजिट 19 मतलब s और e का अपोजिट क्या होता है v, यही होता है ना v और v का होता है 22, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 41, हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमने अपोजिट लेटर्स के बारे में भी सीख लिया ना, अपोजिट लेटर्स के बारे में सीख लिया। यदि अपोजिट लेटर में मल्टीप्लाई करना होगा तो जैसे इसके पहले हम लोग अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हो, तो यदि मैं कह दूं यहाँ पे 19 ना होके यहाँ पे 38 हो जाए, देख लीजिए इसी क्वेश्चन पे सेट कर देते हैं। देखिए हम इसी पे सेट कर देते हैं कि हमने कहा यहाँ पे क्या था 19 था ना, 19 ना रह के मैंने कहा यहाँ पे वो क्या हो गया 38 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 48 हो गया। तो यहाँ का आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई वाली बात आ गई। तो कैसे करेंगे, हमने कहा अपोजिट यहाँ पे जोड़े थे तो यहाँ पे 7 आया था और 12 था, जोड़े थे क्या था 19 और इसमें कितने से गुणा किया गया 2 से, 19 दूना 38 हो गया। फिर हमने कहा यम का अपोजिट यन मतलब 14 और y का 2 16, ये 16 आ गया, 16 का इसमें कितनी बार एक अंक बढ़ा के मतलब 3 बार में गुणा किया गया, 16 3 48। तो सीधी सी बात है, इसमें जोड़ने के बाद कुछ आएगा तो उसमें कितने से गुणा करना होगा 4 से गुणा करना होगा। यस का अपोजिट होता है 19 और ई का अपोजिट होता है 22, हमने जोड़ा 41 और 41 में 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 चौका 16, 164 हो गया। तो हमने यहाँ पे अपोजिट ऐड भी करके और यह इसी संख्या से उसमें क्या किया मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब भाग विधि, आप भाग विधि स्वयं कर लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन पे, नहीं तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन और कि उसमें भाग कैसे किया जाता है। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक भाग विधि वाला कि उसमें भाग यदि दिया जाए तो कैसे करते हैं, कि कोई अपोजिट करने के बाद। तो हमने सीधे सीधे कह दिया था कि ई, क्या मैंने लिखा ई और ई यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या 22, ई का मैंने 22 लिखा और फिर हमने लिखा यहाँ पे गो, क्या लिख दिया गो, और गो का क्या होता है 20। तो यहाँ पे अपोजिट वाले भाग पे डिवाइड क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा है ना, पहले वाले पे ले लेते हैं। हमने कहा 2 और इसका हमने पहले 19 दिया था, फिर उसके बाद दिया था माई और इस पे दिया था 16 और फिर लिखा था HE और इस पे हमने दे दिया था 41। अब इस पे भाग विधि से किया जाए तो कैसे होगा, हमने कहा कि यहाँ पे 41 आया था, कैसे आया वो नहीं पता था, 2 अंक तक हमको पता है। हमने कह दिया कि यहाँ पे इसका क्या होता है 20 होता है
और यहाँ पे क्या होता है 15 होता है, जोड़ेंगे तो क्या होगा 35 होता है ना। 35 मैंने लिखा सीधे सीधे। यम का क्या होता है 13 और वाई का कितना होता है 25। 25 3 28 10 48 हो गया, 48 हो गया। अब यहाँ पे एच का 8 होता है और ई का 5 होता है, 8 5 13 हो गया। अब इसमें किसी भी संख्या से भाग लगाया जाए तो भाग जाएगी या नहीं जाएगी, तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, भाग वाला नहीं बन रहा है। हम उसको सेट करके फिर से लाते हैं बोर्ड पे। तो देखिए लास्ट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन बचा है। थोड़ा सा सेट क्वेश्चन किया जाता है तो नहीं होता है तो फिर दिक्कतें होती है ना। तो आइए हम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सेट किया। हमने कहा कि u जो है वो उसको मैंने कह दिया वो क्या है 6, u के बराबर क्या लिखा है 6। फिर मैंने कहा OU लिखा और इसके बराबर 9 लिख दिया। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछा MAO और इसके बराबर क्या होगा, व्हाट इज दिस वैल्यू क्या होगा MAO। तो आप यहाँ से क्या कि हमने बताया अपोजिट पे कभी कभी काम करता है कभी कभी नहीं। u का आपको पता होगा कि क्या होता है 21 होता है, u से क्या होता है 21 होता है, और u का अपोजिट क्या होता है f, ये ना f से क्या आता है 6 और यहाँ पे 6 वही डायरेक्ट लिखा है। अब हमने कहा यहाँ पे u और इसका अपोजिट f मतलब क्या लिखा है 6 लिखा है। फिर o का अपोजिट l मतलब 12 होता है, 12 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 18 होता है। 18 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा है, जितने कैपिटल्स लेटर हैं उससे डिवाइड किया गया 1 2, मतलब 2 से इसमें भाग दिया तो 2 9 18 हो गया। फिर उसी तरीके से यम का अपोजिट यन होता है और ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है और ओ का अपोजिट एल होता है ना। यल का 12 और जेड का क्या होता है 26 और यन का 14। जोड़ लेते हैं, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 और यहाँ पे 1 2 1 3 1 4 1 5 हो गया, 52 हो गया। और 52 यहाँ पे डायरेक्ट लिखना नहीं है तो 52 आंसर यहाँ पे कैपिटल लेटर्स काउंट करते हैं 1 2 3 है, 3 से इसमें भाग जाएगी नहीं। यदि भाग कभी कभी सेट नहीं होता है तो उसके अगले वाले नंबर से डिवाइड किया जाता है ना। ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाता है अपोजिट्स को ऐड करने के बाद, यदि भाग नहीं जाती है तो फर्स्ट वाले नंबर्स को भी उसमें काउंट किया जाता है कैपिटल्स लेटर को। ऐसा टॉपिक जो नंबर्स कोडिंग होता है इसमें किया जाता है कि फर्स्ट जो होता है कैपिटल लेटर्स एंड लास्ट के कैपिटल लेटर्स ऐड करने के बाद भी कभी कभी क्या होना चाहिए कट जाना चाहिए। यदि यहाँ पे 3 से कटता तो हम काट देते, लेकिन कट नहीं रहा तो क्या किया जाता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिंग 4 हो गया, 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या होगा हमारा आंसर हो गया कितना 13। यह रूल होता है। यदि कभी कभी क्या होता है जो सेकंड होता है सेकंड वाला भी अगर ना कटे तो क्या किया जाता है कि सेकंड के फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट रूल हो गया उसको सेकंड में भी ऐड किया जाता है कि 1 है और 2 दोनों मिला के कितना हो गया 3 से ऐड करके क्या किया जाए काट दिया जाता है। यदि हम यहाँ पे 3 से काटते 18 और इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 6 हो जाए। पहले जैसा मैच हो गया 6 तो डिफरेंट आंसर हो सकता है। यहाँ पे 9 परफेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 अंक मिला दोनों से कट गया। वैसे यहाँ पे 1 2 3 से काउंट करने के बाद यदि कट जाता तो आंसर देते, लेकिन कटा नहीं, इसलिए क्या किया जाता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड करने के बाद ही क्या किया जाता है भाग दिया जाता है। तो बस कोडिंग एंड डिकोडिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा है जो हमने छोड़ दिया हो। हर एक चैप्टर इसमें क्लोज हो गया कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो अब हम एनालिसिस सीरीज पे लेके आएंगे अगला चैप्टर आपके सामने जो बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट होता है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और एमटीएस का सामने एग्जाम उसके बेहद परिफत से मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ ना। थैंक यू क्लास।